आगरा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए धमकी दे दी है। जी हां, उन्होंने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी कर इस देश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। ओकेंद्र राणा ने प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाया कि राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। सिकरारा गांव में कार्यक्रम रद्द करवाए जाने के बाद वे नौफरी गांव पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन वहां भी भारी पुलिस फोर्स ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। स्थानीय बुजुर्ग और महिलाओं ने बताया कि जमीन उनकी है और उन्होंने अपनी मर्जी से बोर्ड लगवाया है, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। ओकेंद्र राणा ने कहा है कि उन्होंने जबरन पर्दा हटाया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस और उनके समर्थकों के बीच गतिरोध और तनाव जारी है। आगरा पुलिस ने इस मामले में अभी कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है, लेकिन ये मामला आगरा में कानून व्यवस्था और राजनीतिक विवाद की नई चुनौती बन गया है कि 14 मई को यानी कि परसों हम आगरा में गए। कुछ लोगों को ये था कि बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें, और उसके बाद में हमारी अगली रणनीति क्या होगी, उसके बाद में हमारा डिसीजन क्या होगा, वो आप सब भी सुन लीजिए। मैं आप सबको बता देता हूं कि 14 मई को हम आगरा में जाते हैं। आगरा में 4 से 5 कार्यक्रम लगे हुए थे, जिसमें मुझे बुलाया गया था। हमारा आगरा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह राठौड़ जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे इन जगह पर कार्यक्रम है और आप सबने आना है। हम वहां पर गए। तो मैं वहां पर जब गया तो हमारे कुछ साथी हैं जो होटल में ही, मेरा जन्म दिवस था 15 मई का यानी कि कल का, तो परसों ही केक वेक लेकर के और खाने पीने का सामान लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वहां क्या होता है कि वो जब वहां बधाई देने आते हैं तो हम वहां से वो सारी चीजें ले करके, केक वेक कट करके, सारी जो भी होता है वो करके सारे उनका, और हम वहां से निकल जाते हैं। तो मुझे अपने जिलाध्यक्ष ने और भी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिकरारा गांव में जो कार्यक्रम है वहां पर 45 से 40-45 ट्रक जो है पीएससी वालों के आए हैं। पुलिस पीएससी के क्यों आए हैं? बोले कि जी वो वहां पर कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैं कैसे? मैंने कहा वो तो जो कार्यक्रम करा रहे हैं या तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है या उन लोगों ने भाई अनुमति नहीं ली या क्या नहीं ली, मुझे नहीं पता। लेकिन रास्ते में एक जगह और स्वागत प्रोग्राम होता है, हम वहां से वापस लौटते हैं। मैंने कहा कि भाई जब नहीं कार्यक्रम करने दे रहे या फिर अनुमति नहीं थी तो चलो वापस, हम वापस के लिए निकल जाते हैं। फिर मुझे अपने ही लोगों ने, अपने समर्थकों ने, अपने भाइयों ने मुझे बताया कि पास का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या था, नाफरी कुछ ऐसा गांव है ना, नेफ्री। उस गांव में महाराणा प्रताप जी का एक सिर्फ बोर्ड लगा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड का अनावरण करना था। अनावरण का मतलब आप समझते, एक लोहे का जो बोर्ड होता है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई थी और उसमें गांव का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर से पर्दा एक जो होता है वो हटाना था। मुझे बताया कि वहां का कार्यक्रम तो रद्द हो गया क्योंकि वहां पर प्रशासन ने नहीं करने दिया, तो हम वहां चल पड़ते। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां चल पड़ो। और वहां से हम फिर क्या है कि अपने अगली जगह जो कि मुझे राजस्थान जाना था, मैं राजस्थान के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते हुए को हमें मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट होती है। इतनी ही देर में वहां पर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन आ गया, सीओ साहब आ गए और भी अधिकारी आ गए, उनके आ गए, बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और आप ऐसे रोड शो नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कौन सा रोड शो कर लिया? बोले कि आप पैसे आ रहे। मैंने कहा तो ये तो हमारी खुद की अपनी गाड़ियां हैं। भाई आप बात सुने ध्यान से, मैं आपके भी आया हूँ या वहां पर गया हूँ, वहां वीडियो देखो आप। भाई 10-15 गाड़ियां तो हमारी अपनी गाड़ियां थी, ठीक है, और 5-7 फिर वहां के अपने कार्यकर्ताओं के, अध्यक्षों की और भी समर्थकों की, अपने भाइयों की, समाज के लोगों की और भी अन्य भाइयों की, सबकी गाड़ियां होती। तो 20-25 गाड़ियां थी। अब उसमें काफिला जब होता है, जब कोई भाई रोड शो किया हो, कोई हुड़दंग किया हो, कोई डीजे बजाया हो या कोई सनरूफों से निकला हो या कुछ खुली जीप में घूमा, वो होता है रोड शो। तो ये कौन सा रोड शो है? घर से और जो समाज के जो नेता हैं, दूसरे समाज जो और भी नेता हैं, वो सब जवाब दें। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, भगवान परशुराम का, भगवान श्री राम की अगर बोर्ड इस देश में अगर उनकी प्रतिमाएं, उनके रावण नहीं होंगे तो क्या औरंगजेब, बाबर, मुकबर के होंगे क्या? यहाँ पर किसके होंगे? इन
गांव का बोर्ड बनाने की जरूरत किसको पड़ती है, मुझे ये समझ में नहीं आती। 2 फुट का बोर्ड था वो लोहे का, उसके लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, आपने जानबूझ के दंगा किया। फिर वहां पर प्रशासन मुझे बोला कि आपको हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, वहां चलिए, ये करिए थाने। क्या किस प्रकार चलिए? मगा कौन सा लिखित में आपने, किसी ने आपको लिखित में दिया है? कौन सा कर दिया? मैं नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैं कहाँ रुकने वाला हूं? मैं रुकने वाला थोड़ी हूं किसी से। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा और अपने आराम से निकल गया। मैं निकलने के बाद में जब 5 मिनट 10 मिनट हो गई, फिर हमारे भाइयों पर उन्होंने जो है कि लाठीचार्ज कर दिया। जब उनका मारा उन लोगों ने, तो मेरे आगे मारते ना जब इतना ही वो था तो, या मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर पता लगता। और अभी भी पता लगेगा तुम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा चोट आई है वो हमारे, मेरे साथ, मेरे स्टाफ के, मेरे पास काम करने वाले, मेरे पास रहने वाले मेरे 2 भाइयों को जो चोट लगी है, ठीक है, उनका हम जो है अभी जिन लोगों ने उनको चोट मारी है, वो जो भी लोग हैं प्रशासनिक, उनके भी हम नाम जानते हैं। बाई नेम उनके FIR करवाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम एक आंदोलन भी करेंगे। सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। और फिर देखेंगे हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है, और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और मेरा यही आदत रही मेरी शुरू से लेकर आखिर तक, जो अपन ने बोल दिया वो अपन ने करा है, मैं वही करता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, और ना कोई रोक सकता, ना कोई मुझे डांट सकता, और ना मुझे कोई, मेरे ऊपर ऐसा कोई माई का लाल इस पे पैदा ही नहीं हुआ जो हमारा नकेल डाल दे। समझ रहे हो? उन लोगों का क्या कसूर था? अरे उन लोगों का क्या कसूर था? वो तो नौकरी करने वाले हैं, वो तो मेरे पास काम करते हैं, उनको मारने का क्या मतलब था? फिर मारते मारते कह रहे हैं कि उनको ये बोलो केंद्र थाने में ले जाकर, वो केंद्र राणा मुर्दाबाद, वो केंद्र राणा मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद हो जाऊंगा क्या मैं? हैं? जिनके हम दिलों में हैं उनके हम दिलों में ही रहेंगे लोगों के। आपके मुर्दाबाद बोलने से हमें ये भी पता है तुमने किन नेताओं के इशारे पे किया है। इसका जवाब मैं 2027 में दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। जो लोकल क्षेत्र के वहां के लोग हैं उनको पता है भी कि 2027 में क्या होने वाला है। 2027 में जवाब दूंगा। और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जिन 2-3 लोगों ने, ऊपर के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने तो कह दिया था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, इनको छोड़ दो, हटाओ इनको। लेकिन इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, इन लोगों जेल भेजा। चलो जेल भेज देते, लेकिन हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करने का, उनके साथ मारपीट करने का, उनके साथ अभद्रता करने का तुम्हारा कौन सा औचित्य बनता है? काम करने वाले लोगों के साथ में तुमने क्यों किया? अगर कुछ था, कुछ बात थी तो मेरे से बात करते ना, मैं वहीं तो खड़ा था। मेरे उंगली लगाते तुम, मेरे लगा देते एक बार उंगली। मेरे तो हाथ भी नहीं लगा रखा, मैं तो हाथ लगाया था एक बार। मैं तो कहते हाथ को दूर कर लो, हाथ को दूर कर लो ना, तो फिर पता ही है फिर मेरा तो, मैं तो और तरह का आदमी हूं। फिर तुमने उन लोगों को, उन बच्चों को मार करके क्या साबित कर लिया है? और जो लोग कह रहे थे कि सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है, सरकार जो है हमारा वो कर रही है, तो अब देख लो सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है क्या? सरकार, लोग कह रहे थे कि सरकार इनको प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार इनको वो कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही। देखो हमारे तो लोगों को चोट लगी भाई, लाठीचार्ज हुए 2-2 बार। 26 मार्च को भी हुए थे और 14 मई को भी हुआ है। देख लो, आप सब देख रहे हो। ये जो लोग जो है सरकार को ब्लेम कर रहे थे, सरकार के ऊपर मीडिया वाले कर रहे थे कि सरकार हमारा जो है कि हमारा वो कर रही है या हमारा साथ, ठीक है, आप सबसे कि आप लोग जो है इस तरीके की, जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जिन लोगों ने हमारे भाइयों पर हाथ उठाया है, जिन लोगों ने, आप एक बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उन समाज के नेताओं से भी, उन समाज के उन सामाजिक संगठनों से भी और लोकल वहां के क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लगेगी तो